नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1, आपके साथ मैं हूं पंकज श्रॉफ। आज एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर बात होगी, किसानों की बात होगी, क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शनरत है, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर। अब भी किसान डटे हुए हैं। मानसून चला आ रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इन सबके बीच भी सवाल ये है कि जो किसान नेता हैं, जो जोड़ क्यों नहीं अलग दिया? अलग संगठनों की अगुवाई करते हैं, वो मौजूदा वक्त में वो स्थिति क्या है? क्योंकि जब शुरुआत हुई थी आंदोलन की, उस वक्त देखा गया था कि कुछ लोगों ने आंदोलन के बाद किनारा कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। फिर एक बात और जुड़ी, आंदोलन जैसे-जैसे आगे बढ़ा तो सियासत की बात जुड़ गई। इसमें जो किसान नेता थे, जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि बोर्ड के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब और सवालात उनसे करने लगे तो उन्होंने कहा जब वोट दे सकते हैं, तो फिर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इन सब के बावजूद अब एक कार्रवाई हुई। वो कार्रवाई हुई चटर्जी साहब पर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद अब सिर्फ एक सवाल ये है कि आंदोलन या राजनीति, क्या कर रहे हैं किसान? क्योंकि सियासी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, आंदोलन कहीं बचा नहीं। लेकिन उन सबके बीच भी सवाल कई हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, ब्रजेश भाटी जी किसान नेता हैं, स्वागत है सर आपका। योगेश सोनी साहब हैं, नमस्कार। विश्लेषक हैं और बहुत अच्छी तरीके से किसानों के आंदोलन को समझते भी हैं। शुरुआत भाटी साहब आपके जरिए हम करना चाह रहे हैं, और ये आंदोलन या राजनीति, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो वोट कर सकता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। हालांकि सुबह उन्होंने बयान दिया, शाम तक जब पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आपके किसान में से कोई चुनाव लड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि एक मिशन उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था उन्होंने, और एक महापंचायत भी होने जा रही है सितंबर पवन भाई 5 सितंबर वैसे नहीं जो जोड़ोगे क्या? ऑडियो कॉल से नहीं जोड़ोगे या इससे जो जुड़ना है? जो प्रस्तावित है। हैं? लेकिन उन सब के बावजूद भी सवाल ये है ब्रजेश भाटी साहब चलिए। कि ये राजनीति है, ये आंदोलन है, और आज आंदोलन कहाँ खड़ा है? इस पर क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं? और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐसा क्या कहा जिससे कि उन्हें सस्पेंड किया गया? क्योंकि चुनाव वाली बात, चुनाव लड़ने वाली बात, आगामी चुनाव में जाने वाली बात तो राकेश टिकैत भी करते आए हैं। पंकज जी, पहले मैं जी, आपको बता दूं आज कि ये जो आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है, ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं चल रहा। ये कोई किसान जी, जो पिछले 8 महीने से बैठे हुए हैं, ये कोई एमपी, एमएलए या सांसद या मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बैठे। ये लड़ाई जो है अपनी जमीन और जमीर को बचाने की लड़ाई है पंकज जी। और मैं जरा इसमें ऊपर। हमारा 800 से ज्यादा इसमें किसान इसमें शहादत हो गई है। और 8 महीने से पड़े हैं। आप देख लीजिए आंधी तूफान, कल की स्थिति देख लीजिए, हमारे सारे टेंट टूट चुके हैं। जो हमारे उठने बैठने का जो सामान था, सब पे पानी भर चुका है। किसान किसी को राजनीति से मतलब नहीं है। और जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, वो पहले भी कह चुका, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं और साफ कर दूं कि हमारे संयुक्त मोर्चा में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। किसी ने कोई बयान दिया है तो वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो कह सकता है। लेकिन वो पर्सनली बयान किसी का हो सकता है, लेकिन संयुक्त मोर्चा का वो उसकी पुष्टि नहीं करता है और चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जहां पर भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी, उसका दुर्विरोध तरीके से उसका विरोध किया जाएगा। कहीं भी, उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, क्योंकि इन काले कानूनों को लाने वाली बीजेपी है। और विपक्ष पार्टी भी सुन लें आज आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष पार्टी हमसे कोई इच्छा ना रखे। हम किसी के लिए वोट मांगने नहीं जा रहे। हमारे पास किसी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद दुखी हो, किसी को क्या दे सकता है। मैं आपको सब आपके चैनल के साफ कर दूं बात को। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बात और कही सर, उन्होंने कहा कि सत्ता बदलने से किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी किसान इसी तरह की जिंदगी जीते थे जो आज जी रहे हैं। जो परेशानियां पहले थी वो आज भी हैं। ये सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, थोड़ा तकनीकी व्यवधान है, लेकिन योगेश सोनी जी के पास हम चल रहे हैं। सोनी साहब, जो स्थिति आज बनी है उस पर आप क्या कहेंगे? सियासी महत्वाकांक्षा, क्योंकि इस देश ने बड़े बड़े आंदोलन देखे और आंदोलन से नेता पैदा हुए, पार्टियां बनी, और ऐसा नहीं है इस देश में किसानों का नेतृत्व करने वाली संसद में या फिर विधानसभा में कोई नेता नहीं रहा। जो किसान था उसने चुनाव भी लड़ा और वो जीता भी, बाकायदा किसानों की सेवा भी की, बड़े बड़े नाम। हाँ पंकज भाई, देखिए राकेश टिकैत साहब चुनाव लड़ चुके हैं और इसमें कोई जी, दोहराई नहीं कि पहले वो एक नेता रहे हैं, बाद में वो किसान नेता का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी एक देश के बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, तो उनकी रॉयल्टी उनको हमेशा मिलती आई है।
दूसरी बात ये है कि देखिए मेरे ख्याल में भारतवर्ष में जितने आंदोलन हमने पढ़े, देखे और समझे, उसमें से हमेशा कोई ना कोई दल नया निकला है और उन्होंने उस बात को, उस चीज का फायदा उठा के अपनी आगे राजनीतिक पार्टी बनाई है और राजनीति करी है। अगर हम बात करें दिल्ली का आंदोलन, जो अन्ना आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका था, उसमें भी हम लोग ये समझ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बावजूद उसके स्थिति ऐसी रही कि एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जबकि उन्होंने इस बात की 100 बार कसम ली थी कि हम यहाँ राजनीति नहीं करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, विकल्प की सरकार बनाएंगे, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ देखने को मिला। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस आंदोलन से राजनीति होती है नहीं होती है, लेकिन यहाँ अच्छी बात ये कि जो किसान नेता है बाकी के, वो एक तरीके से एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अगर वो इस तरीके का कानून का पालन करते हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसी राजनीतिक बात होती है तो वो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने अपने साथी को किस तरीके से बाहर करा, हालांकि वो दिल्ली में जब पहले बैठक हुई थी तो चौधरी साहब को तब भी बाहर कर दिया गया था, हालांकि 10 घंटे में फिर बहाल कर दिया गया था। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि राजनीति और आंदोलन दोनों अलग चीजें, लेकिन आंदोलन से हर बार राजनीति का जन्म हुआ है हमारे देश में। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इसका कुप्रभाव कितना सशक्त होके किसान नेता लेते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं, क्या इसका प्रभाव रहेगा, ये अभी थोड़ा सा समय और देखने के लिए बाकी रहेगा। भाटी साहब अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन उन सब के बीच एक सवाल मेरा और था कि जो चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जाना, ये चाहे हराना, सत्ता परिवर्तन करना और उससे फायदा होना, ये किसानों के लिए अच्छा नहीं है, किसानों के लिए कभी रहा है नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों में भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि किसान खुद अपना नेतृत्व करे, वो संसद पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। जनता समझदार है, जिनका नुकसान हुआ वो लोग सब जानते हैं किस तरह से इनका विरोध करना है। जिस तरह से हम लोग बंगाल गए, वहां पे लोगों ने बताया तो लोगों ने जवाब दिया, इनको हम मुंह की खानी पड़ी, वहां से भाग के आ गए ये लोग। एक महिला को हराने के लिए पूरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लग गए, लेकिन वहां उसको नहीं हरा पाए। इसी तरह से इनका हर जगह विरोध किया जाएगा, इनका हर जगह विरोध इस तरह से किया जाएगा। लेकिन हम इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते कि चुनाव लड़ के ही अगर किसान को चुनाव लड़ना हो, जो लोग कह रहे हैं, तो फिर 8 महीने से क्यों धरने पर हम लोग बैठते, क्यों हम अपनी शहादत कराते, क्यों अपने परिवार को छोड़ के लोग बैठे रहते अगर चुनाव सही होता। और जैसे सोनी जी कह रहे थे कि भाई हर आंदोलन से राजनीतिक पार्टियां बनी है, मैं सोनी जी आपको स्पष्ट कर दूं, ये आंदोलन किसी एक आदमी का नहीं है, ये 40 जत्थेबंदियों का आंदोलन है। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन को नुकसान को पहुंचाना चाहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। आप ध्यान रखना मेरी इस बात को, इसमें पूरे देश का किसान एकजुट है। अगर ये कोई ये सोच रहा हो कि मैं इस अकेले आंदोलन का मैं ही मालिक हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी इसका अकेला मालिक नहीं है, और न किसी एक के जाने से या आने से ये आंदोलन खत्म होगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। जी पंकज जी, उन सब के बावजूद भी जो लास्ट मुलाकात और बात सरकार के साथ हुई थी, जो मुझे याद है शायद जनवरी का वो महीना था, और तब से लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। सरकार कहती है कि कानूनों के अलावा जो और बातचीत है, विकल्प हैं, उन पर बातचीत हो सकती है। और 5 सितंबर के बाद क्या होने वाला है, वो कौन सी रणनीति बन रही है? क्यों चौधरी साहब ने ये कहा कि मिशन उत्तर प्रदेश नहीं, मिशन पंजाब पर फोकस करना चाहिए? मिशन क्या होता है? मिशन के आवाज आ रही है क्या पंकज होता है? जी आ रही है सर, आ रही है। मिशन के जरिए क्या करना चाह रहे हैं? मिशन ये है कि भाई जहां पर भी चुनाव है, मिशन का मतलब ये है जब ये सरकारें जो चुनाव लड़े वो कुछ भी कहे, किसान क्यों नहीं मिशन बना सकता? जिसने जो सरकारें बनाई है, जिसने प्रधानमंत्री बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, तो वो मिशन नहीं बना सकता क्या, जो पूरे देश को उगाक खिलाता है? तो इसी तरह मिशन पर काम करेंगे। चडोली जी ने पंजाब की बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, उसमें उत्तराखंड भी है और उत्तर प्रदेश भी है, और आगे भी जो भी चुनाव होंगे मिशन के साथ कार्य किया जाएगा। और इस बहुत ही जल्दी जुलाई के 20 या 25 तारीख के बीच में संसद कूच की तैयारी की जाएगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं, हमने एक व्हीप जारी करी है, आपने पढ़ा भी है, आप बड़े भाई हैं, कि भाई जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सांसद जो लोकसभा विधानसभा उसमें राज्यसभा में है, उनसे कहा गया है कि भाई इनका विरोध करें, वॉकआउट ना करें, जनता का मूर्ख ना बनाएं, क्योंकि ये लोग पर्चे फाड़ के, इन्होंने पर्चे फाड़ के ये भी दिखा दिया कि हम विरोध कर रहे हैं और कानून भी पास हो गए। तो इससे बड़ा जनता का मूर्ख कैसे बना? बड़ी ताज्जुब की बात है सर। तो अब की बार उनसे ये कहा गया है कि भाई इसका विरोध करो, कानून को वापस ले सरकार, एमएसपी पर कानून बने। वो मानसून सत्र की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाएंगे,
जो जिससे भी बातें सुनाई दे रही हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, जो भी रणनीति बना रहे हैं मानसून सत्र को लेकर, वो कोई भी ये कहता दिखाई नहीं दे रहा है कि आंदोलनरत किसानों की बात को सदन में उठाएंगे और तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। ये क्यों? आपने व्हिप भी जारी कर दिया, उन सबके बावजूद भी खुलकर कोई विपक्षी दल ये क्यों नहीं कह रहा कि सदन के अंदर किसान ठीक है, हम इनकी आवाज उठाएंगे? कैसे 3 ये कानून जो कृषि कानून नए लाए गए हैं, इनको वापस नहीं लिया जा रहा है या किसानों की मांग पंकज नहीं जी, पूरी हो रही? पंकज जी, ये इसलिए जारी किया गया है कि छाती पीट के जो विपक्ष ये कहता है ना, और सारे राजनीतिक दल कहते हैं हम किसानों के साथ है, किसानों के साथ है। अब की बार लोकसभा में ये पता लग जाएगा, राज्यसभा में ये पता लग जाएगा भाई कितने सच्चे हैं ये लोग। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। हमने तो मान लिया कि इन कानून को बीजेपी लाई है और बीजेपी ने इनको लागू किया है। पता नहीं किस किस कारोबारी, किस बड़े व्यापारी के चक्कर में हुआ है, लेकिन इनका पता लग जाएगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो छाती पीट के हमारे मंच की तरफ आते हैं, क्योंकि देश का कमजोर विपक्ष होना भी तो एक बहुत बड़ा दुखदाई है। ये उसी का कारण है जो आज ये कानून लागू हुए। ये किसान के मंच का उपयोग करना चाहते हैं, माइक का उपयोग करना चाहते हैं, कहते हैं हम किसानों के साथ है, लेकिन पता लग जाएगा अब की बार इनका भी। जवाब देने के लिए योगेश जी, जिस तरीके से चरुनी साहब ने बात की, तो उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा देखिए ये राजनीति की बात करने लग गए, हम तो पहले से कहते थे ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। रह रहकर जगह जगह पर किसानों की तरफ से जो इस तरह का रिएक्शन आया, उससे भी सियासी जो लोग हैं, जो सत्ता में है भी मौजूदा वक्त में बीजेपी, उनको ये मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि देखिए सियासत कर रहे हैं। देखिए, सियासत एक ऐसी चीज है जो हर एक पहलू में छुपी होती है। अभी मेरे साथी मित्र भाटी साहब ने कहा कि एक लेडी को ये हरा नहीं पाए या ये नहीं कर पाए। ठीक है, इनकी कुंठा है इस समय केंद्र सरकार से, ये अच्छी बात है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है हमेशा उसी से ही एक सवाल जवाब होता है। लेकिन राजनीतिक बात तो शायद भाटी साहब ने भी करी कि अब ये उस बात का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, वो एक राजनीतिक बात है कि वो कौन सी पार्टी कहाँ जीतती क्या नहीं। आप विपक्ष को लेके एक अच्छी चीज कर रहे हैं कि आप उनके बूते पर अपना काम नहीं डाल रहे, अपने आंदोलन को ना उनके द्वारा बेच रहे हैं ना उनको बेचने दे रहे हैं। ये चीज मुझे किसान आंदोलन की हाल ही में बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि यहाँ से कोई राजनीति नहीं होती, राजनीति का कुछ लोग फायदा उठाने वाले होते हैं। देखिए, बार बार जब आता है, क्योंकि हाल ही की जो जनरेशन है वो अन्ना आंदोलन को बहुत अच्छे से समझते, जो दर्शक इस समय देख रहे होंगे। अन्ना आंदोलन में कुमार विश्वास अलग निकले, किरण बेदी अलग निकली, अरविंद केजरीवाल अलग निकले, तो कई दल बने। 77 में सपा अलग बनी, बसपा अलग बनी, अन्य दल अलग बने। तो ऐसा नहीं कि इसकी निगाह लोगों पे होगी, लेकिन यहाँ पर जो किसान नेता हैं, अगर वो तरीके से और सशक्त तरीके से अपने आंदोलन को आंदोलन बनाए रह गए, तो ये आंदोलन शायद कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं और ऐसा हो हम ये कहते भी हैं। लेकिन यदि से राजनीतिक दृष्टिकोण जो नजर ना आए और अंदरूनी खाने हो रहा, तो ये भी नहीं छुपने वाला। मुझे लगता है शायद ये स्थिति भी अगर ऐसी कोई बनेगी तो समझ आ जाएगी। अगर आपकी किसी चीज में कोई मजबूती है, कोई ताकत है, तो आपको कोई नहीं ला सकता। लेकिन अगर हम ये कहें कि राजनीति नहीं होती, हर कोई हर चीज का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन हमारे देश में आंदोलन का इतिहास है, ये मैं खुद अपने बयान नहीं दे रहा हूँ भाटी साहब, पंकज भाई, ये इतिहास है हमारे देश का, हिंदुस्तान का। जब जब आंदोलन हुआ तब तब यहाँ से राजनीतिक मंच तैयार हुए, तब तब यहाँ से एक बड़ी राजनीति हुई। अगर आंदोलन का अर्थ आंदोलन है तो निश्चित तौर पे विजय प्राप्त है। लेकिन आंदोलन के बीच में मैं ये नहीं कहता पांचों उंगलियां बराबर होती है, लेकिन हर किसी की मंशा तो यही है कि उसके आधार पे या तो अपना काम करे, अपनी बात बनवाए, वरना यहाँ से चीजों को तैयार करे। क्योंकि इसका जो एक आज की जो नई जनरेशन है, हाल ही की जो युवा पीढ़ी है, वो उससे आघात हुई थी। और अन्ना आंदोलन को किस तरह बेचा गया था, उसका नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पुराने आंदोलन जो है पुरानी लोगों को ही पता है, नई पीढ़ी को नहीं पता है। वो इसलिए कि ये बिल्कुल हाल ही का उदाहरण हमारे समक्ष है। इसके आधार पे यदि हम चीजों की बात करें तो लोगों के मन में यही संदेह रहता है कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। हालांकि टिकैत साहब ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात करी, अन्य लोगों से मुलाकात करी, मीडिया में कुछ खबरें आ गई, कुछ चीजें हमारे पास थी, हमने उसको ज्यादा वो नहीं करा। लेकिन वो भी लगातार विपक्ष से मिल रहे हैं, वो भी लगातार नेताओं के संपर्क में है। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि हर कोई किसी भी चीज का प्रयोग करके आगे बढ़ना और काम करना चाहता है और जानता है। सोनी साहब, एक और सवाल मैंने पूछा था भाटी साहब से। 12 दौर की बातचीत हुई और अंतिम दौर की बातचीत जनवरी महीने में हुई थी और उसके बाद से वक्त बीतता जा रहा है। इन्होंने टारगेट रखा है सितंबर 5 का, जो महापंचायत ये
उत्तर प्रदेश में आयोजित करने जा रहे हैं और कह तो रहे हैं कि आगे की रणनीति बन रही है और महापंचायत के ज़रिए मिशन यूपी की शुरुआत होगी। वो बात थोड़ा समझ से परे है कि इस बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, आंदोलन चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और इन सब के बीच मतलब वो चीज़ नहीं है जो एक दौर में दिखा था ना, 1 दिन के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन फिर बीच बैठक, फिर बैठक, फिर बैठक। अब सरकार ने भी शायद ध्यान देखिए देना इसमें कम क्या कर दिया। था कि दर्जन भर, पंकज भाई, दर्जन भर बैठक हुई लगभग, मेरे ख्याल में 11 हाँ, बैठकें हुई और बहुत बड़े स्तर पे हुई। उसके बावजूद जब हल ना देखता हुआ तो सरकार ने 12 इस 12 आंदोलन को 12 दौर की हुई है। उसको रोक, हुँ, तो उन्होंने क्या करा कि इस आंदोलन की जो चीजें थी उतनी उन्होंने गंभीरता लेके खत्म कर दी गई है। लेकिन आंदोलन अपनी जगह स्टैंड है, आंदोलन का समय बीत रहा है और आने वाले समय में रिकॉर्ड बन जाएगा कि देश में, हिंदुस्तान जैसे देश में, स्वतंत्र भारत में इतने लंबे समय चलने वाला ये आंदोलन है, ये रिकॉर्ड भी बन जाएगा। लेकिन आज जब लगातार वार्ता पे दोनों पक्षों से कोई बात नहीं बनने, और मैं इसकी, अगर मैं आज तक 100 डिबेट कर चुका हूं तो मैं हमेशा एक बात सुझाव देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, शायद हमारे भाटी साहब बैठे हैं, ये अपने उच्च स्तरीय नेताओं को या सरकार सुन ले। देखिए, जब किसी को बात बनाने वाली बात होती है, किसी चीज की डीलिंग होती है, सपोज दैट मेरे हाथ में 10 रुपए का पेन है, अगर ये आपको लेना ही है तो 9 में ले लेंगे या 11 में ले लेंगे। लेकिन अगर आपको डील ही नहीं करनी, मैं ये 2 रुपए में भी बेचूंगा तो आप नहीं लोगे। मुद्दा क्या है कि दोनों जिस तरीके से दोनों जो इस समय लोग हैं, ये सरकार और किसान, ये चाहे अगर किसी बात को बना सकते हैं, लेकिन जी, जब दोनों चीजें इतनी प्रारूप से अटल हो जाती हैं तो इसका, हम स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी इसका हल नहीं निकालना चाहता, जिसका नुकसान एक आम जनता को हो रहा है। किसानों का यहाँ पर ऐसे बैठना आजाद भारत, एक स्वतंत्र भारत में, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर किसानों का अटल रवैया, ये भी एक मानवता के विरुद्ध है, ये भी इन चीजों के खिलाफ है। क्योंकि अगर आपको कोई डील बनानी है तो मुझे लगता है वो डील बन जाती है, वो काम हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इसके आसपास भी इन लोगों की बात नहीं बन पा रही है? 11 उच्च स्तरीय बैठक, इतने बड़े नेता, इतने बड़े मंत्री जब बैठ चुके, तो दर्जन भर मुलाकात में अगर आप किसी चीज का हल नहीं निकलता, इसका मतलब वो हल नहीं निकल रहा, इसका मतलब वो हल निकालना ही नहीं चाहते। जी, हल निकालना ही नहीं चाहते। भाटी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि चुनाव लड़ने में दिक्कत भी कहाँ है? लोकतांत्रिक देश है, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, सोनी साहब चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसान चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, संसद जाए, विधानसभा जाए, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक तरह से जो बैन वाली स्थिति है, जिस तरीके से आपने कहा, कभी कहते हैं कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, कभी कहते हैं जी नहीं, कोई नहीं बात करेगा चुनाव में जाने के लिए। कोई गलत बात तो नहीं है चुनाव लड़ना, भाटी साहब? पंकज भाई, चुनाव तो एक ऐसी बीमारी है, हुँ, अगर जो किसी को लग गई तो नाश कर देगी। जिस तरह से चुनाव में बीजेपी को किसानों ने जिताया और आज सत्ता में बिठा दिया, तो किसानों को यह था कि इनको जिताएंगे तो ये हमारा फायदा करेगी। पिछले बहुत से सालों से कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन बीजेपी को बिठाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? अगर हमको चुनाव ही लड़ना होता तो फिर आंदोलन क्यों करते हम? और चुनाव पहले भी कई नेता हमारे जो इसमें है, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं खुल्लम खुल्ला हुँ, चैनल पे कहूंगा, वो लड़ चुके हैं और उन्हें उन्हें मात खानी पड़ी और कुछ हासिल नहीं हुआ, जनता ने उनको नकार दिया। इसलिए कुछ चीजें ऐसी बनती हैं जो खाली आंदोलन के लिए लोग बनते हैं। वे कुछ भी बन जाए, वो खाली आंदोलनकारी ही रह के अपना काम कर सकते हैं, वो चुनाव से उन्हें जनता नहीं धिक्कार देगी, सच्चाई है ये। जी, और जैसे मैं बता रहा हूं, मेरे बड़े भाई सोनी जी कह रहे थे, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि भाई सरकार से वार्ता में दिक्कत क्या है। बड़े भाई साहब, मैं आपको बता दूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बार बार हमको बुलाया, हम बार बार गए और वार्ता जी, की। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर उसका अंदर का आप सीन देखते तो वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पर पीयूष गोयल और अडानी अंबानी के जो वे हैं, उनका पूरा एक कैडर है जो एडवोकेट्स का, वो आते हैं और पर्ची लेके आते हैं। चलो उस बात को मैं छोड़ता हूं। आप ये बताइए, आप पेन की बात कर रहे थे, भाई इस पेन को मैं 10 रुपए में या 2 रुपए में बेच दूंगा, नहीं लेना होगा तो कहीं नहीं लेगा। लेकिन आप इस पर कोई गाइड, आप इस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा के बेचोगे क्या? सरकार पूरे क्वेश्चन मार्क लगा के बात करना चाहती है, कहती है कानून तो वापस होंगे नहीं, एमएसपी पे कानून बनेगा नहीं और आप वार्ता कर लीजिए। बताइए फिर किस चीज में वार्ता करें सरकार के साथ हम? और हमने चिट्ठी लिखी है और हम जब भी तैयार हैं, हम उसके लिए तैयार है अगर सरकार वार्ता करती है। क्योंकि किसी को शौक नहीं पड़ा, पिछले 8 महीने से पड़े हुए लोग जो है, बहुत से लोग ऐसे परिवार खत्म हो गए इस आंदोलन में। आप देख नहीं सकते, इतने जवान जवान लड़के खत्म हो गए, पूरे परिवार बर्बाद हो गए। हम तो ये जी। चाहते हैं कि सरकार इसमें वार्ता कराए, इसका हल निकले और किसान अपने घर को सही नहीं सलामत वापस हो यही जाए। तो यही अगर यही तो सरकार नहीं चाहते हैं। मानेगी तो क्या इनका विरोध तो जी, देखो जी। होगा, नहीं, कहीं भी चुनाव। ये क्या चलता रहेगा या जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में जाने के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं, एक आंदोलनकारी के तौर पर
आंदोलन प्रदर्शन के तौर पर, बहिष्कार के तौर पर, क्या ये रणनीति है? क्योंकि जनवरी में जो लास्ट बातचीत हुई थी उसके बाद से कई बार कृषि मंत्री ने भी बोला कि हाँ, दरवाजे खुले हुए हैं, बस कानून वापसी का मुद्दा ना लाएं, बाकी चीजों पर बातचीत हो सकती है। इधर से किसानों ने कहा नहीं, मुद्दा जाएगा तो सिर्फ ये जाएगा, इसी पर बात होगी। तो क्या ये 2024 तक ऐसे ही चलता रहेगा? पंकज भाई, मुद्दा जो है, असली मुद्दा तो यही है ना कि कानून, इससे पहले तो किसान नहीं आया सरकार के खिलाफ, इससे पहले थोड़ी किसान बैठा है। मुद्दा तो यह है 3 काले कानून वापस हो, एमएसपी कानून बने, बिजली अलाइनमेंट बिल आवे, बहुत सारे मुद्दे हैं, बात कर लेंगे सब चीजों पे, बात के लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये बुलाते भी हैं और फिर वार्ता भी नहीं करते। देख, ये कह रहे हैं कि आ जाए, और कैसे आएंगे? जैसे पहले वार्ता होती थी इस तरह करें ये लोग। और हम तो ये मांग की है कि अब की बार वो लाइव चले वार्ता में, क्या क्या चीजें आती है, इस देश को पता लगे ना, जिस पे ये कहते हैं। सोनी जी, दिक्कत ये है कि ये लोग कह रहे हैं, यानी किसान कह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं, देखिए हम खिलाफ जाएंगे। हम पश्चिम बंगाल में भी गए और उसका असर दिखाई दिया, आप लोगों को सफलता नहीं मिली, यानी कि मौजूदा जो सत्ता में बीजेपी है उसको सफलता नहीं मिली। और ऐसी क्या गारंटी है कि जो सत्ता परिवर्तन अगर हो भी गया तो वो किसानों के मुद्दों पर गौर फरमाएगा? क्योंकि मौजूदा जो असलियत है, उस असलियत में तो कांग्रेस भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कोई विपक्षी पार्टियां भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, खुल के दिल खोल के कोई साथ खड़ा है नहीं। पंकज भाई, ये शायद प्रश्न मेरे से है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। पंकज भाई देखिए, आप भी जानते हैं और भाटी साहब भी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन हर सरकार में हुआ, और ऐसा 5 साल, लगभग 5-7 साल के कालखंड में हमेशा किसानों की बातों को, अपनी किसानों ने बात रखी है, उसके लिए आंदोलन हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है आंदोलन होना एक किसी का हक है, वो करना चाहिए, जो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन बावजूद इसके कि हम इसके इर्द गिर्द हैं, हमें इसकी जो समस्याएं हैं, या जो हम इसके कहीं भी इसको भेद के पहुंचना चाहते हैं, ये होना चाहिए। अभी ब्रजेश भाटी ने एक अच्छी बात करी कि अगर ये लाइव, अगर ये इनकी कोई मीटिंग होती है, उसमें आखिर चल क्या रहा है। सरकार बाहर आके जो बात कहती है कि हम इस चीज में बदलाव कर सकते हैं, इस चीज में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये हम अमेंडमेंट में इन चीजों को वो कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम ले सकते हैं, हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं और कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि इस आंदोलन को, आंदोलन की तहत तक चलने में अभी कितना और सफर लगेगा। अभी आपने प्रश्न करा कि ये 2024 तक चलेगा, अगर इसमें कोई हल नहीं निकलता तो ये चलेगा कब तक? आखिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी दे दूं, जिसमें कई बेचारे किसान नेता या वो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। इस आंदोलन की वजह से सरकार, किसी का भी लोग, एक समय 3,500 करोड़ रुपए का डेली का, 3,500 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान हो। तो ट्रांसपोर्ट महंगे थे, जो दिल्ली, मैं एक व्यापारिक वर्ग से भी जुड़ा हूं, उनके लिए मैं एक लीड करता हूं चीजों को, तो उनके जो किराए भाड़े हैं बाहर से आने वाले, वो महंगे हो चुके हैं, और सारी चीजों का प्रभाव घूम फिर के वो आम जनता पे पड़ रहा। आम जनता मैं भी हूँ, आम जनता भाटी साहब भी है, आम जनता आप भी हैं। तो कहने का अर्थ ये, इसके आसपास के कुप्रभाव को, कि सरकार और किसान शायद इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि इसके आसपास के कुप्रभाव को आखिर आदमी कब तक सहेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हमें जो आंदोलन दिख रहा है वो सुचारू रूप से चलता हुआ, उसके पीछे की कहानी भी देखनी पड़ेगी। मंशाएं सरकार और किसान जाने, लेकिन बावजूद इसके कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर तक इतना नहीं जा पा रहे हैं और उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का है इस समय पे, कि हम बिल्कुल भी उन चीजों को समझने में असक्षम आखिर क्यों हो पा रहे हैं। ये जिद है, ये एक जिसको बोलते हैं हट है। ये चीजों को हमें हमें एक बार, मुझे लगता है कोई एक ओपन पटल पे इसके लिए एक मुलाकात होनी चाहिए, जिससे एक आम जन और ये देश के अंदर एक बार दोबारा से सवेरा हो, दोबारा से चीजें हो। क्योंकि किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, कोई भी चीज कहते हैं बहुत ज्यादा जब पुरानी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उसमें एक कीड़े पड़ने वाली बात हो जाती है, वो एक बेकार चीज होने लगती है। तो इस आंदोलन के लिए किसानों को भी कोई राहत मोहलत मिले, इधर सरकार को भी कुछ आगे बदलने और करने की जरूरत है। सोनी साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा, जो सवाल मैंने किया था भाटी साहब से। अगर ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक तौर पर कोई सामने आना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, वो टिकट लेना चाहे, निर्दलीय लड़ना चाहे, उसे जनता सपोर्ट करना चाहती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सर? ये बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसान चुनाव लड़ना चाहता है और वो तंत्र में रह के उसको भेदना चाहता है, तो वो कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी इसका सजीव उदाहरण है। भाई, आम आदमी पार्टी आंदोलन से लिखा, उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और इसका बहुत सकारात्मक उदाहरण है। आज आम आदमी पार्टी की स्थिति, दिल्ली में 2 बार सरकार बना चुकी, पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वो अपने पैर जमा रही। तो अगर कोई बदलाव की नीति अगर होती है, अगर आंदोलन से काम नहीं चल रहा, तो
ये लोकतांत्रिक देश है। अभी आपने पिछले चंक में कहा कि चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। इस हिंदुस्तान जैसे देश में चुनाव लड़ना बहुत सरल है। यहाँ तो जो आरोपी होते हैं, जो कई केसों में लिप्त होते हैं, वो तक चुनाव लड़ लेते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने का तो बहुत सरल और सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो बहुत बड़े बड़े केसों में आरोपी है वो भी लड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई विकल्प निकलता है और वो अपना काम कर सकता है तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए। समय बहुत कम है, यही इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। बहुत अच्छे तरीके से बता दिया सोनी साहब ने कि चुनाव कौन लड़ सकता है और किस तरीके से लड़ सकता है। अगर चुनाव लड़ने की बात कोई नेता करता है, कोई किसान करता है, तो उस पर आप ऐसी ही कार्रवाई करेंगे? ये कार्रवाइयां होती रहेंगी? पंकज भाई, हम लोग इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव लड़ लें या कुछ कर लें। हमारी स्थिति इस समय आंदोलन की यह है कि भाई हमारा जो फोकस है वो चिड़िया की आंख पर है, अर्जुन की तरह कि हमें खाली इस समय किसानों की जमीन को बचाना है। और जमीन को बचाना है क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। कोई एमपी एमएलए, वो आंदोलन अलग था, अन्ना जी का आंदोलन अलग था, उसका एक पर्टिकुलर नेता अन्ना जी थे और उनके कुछ साथी थे। लेकिन ये एक आंदोलन और हिसाब का है, ये किसानों का आंदोलन है, ये उसके लिए आंदोलन है जो चीज बन चुकी है। अन्ना जी मांग कर रहे थे लोकपाल लाने की। अब स्थिति है कि भाई सदन में किसान आंदोलन भी ऐसा ही था सर। हाँ, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, सदन में वो था, लेकिन ये 1947 जी जी बोलिए बोलिए। मेरी बात सुनिए पंकज जी, स्थिति इस समय नहीं है कि हम चुनाव लड़ने चले जाएं, क्योंकि यहाँ बॉर्डर्स पे हमें जरूरत है अपने लोगों की और इस आंदोलन को अग्रसर आगे दिशा में बढ़ाने की। अगर लोग चुनाव की तरफ डाइवर्ट हो गए या उस तरह और कुछ चीजों में लग गए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा और जो अन्नदाता है वो देश का गुलाम बन के रह जाएगा। अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ जाने के लिए आप प्रचार प्रसार, संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा पंकज जी। संयुक्त मोर्चा इस चीज को, संयुक्त मोर्चा नहीं लड़ेगा चुनाव। नहीं लड़ेगा ना। आप लोग मेहनत तो करेंगे। अब उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जहां जहां बीजेपी शासित सरकार है वहां पर, हाँ वो करेंगे, इनका विरोध करेंगे। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी कैंडिडेट खड़ी करेगी, पंचायतें होंगी इनके खिलाफ, तो ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि इनके खिलाफ पंचायतें करके कमेटियां बनाई जाएंगी, कमेटियां बनाई जाएंगी, अलग अलग तरीके से होगा। चुनाव लड़ना लेकिन उसका विरोध करना, दोनों अलग अलग चीज। ठीक ठीक। सोनी साहब कोई कमेंट बचा है क्या? माहौल नहीं, माहौल इनकी चीजें गिनाई जाएंगी, चीजें गिनाई जाएंगी करेंगे तो कहीं ना कहीं आम जन की जेब पे इसका फर्क पड़ रहा है और कुछ चीजों के किराए 3 गुना बढ़ गए हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं दिखते नहीं, कुछ चीजें होती नहीं है। लेकिन एक आंकड़ों के अनुसार एक रिपोर्ट थी, मैंने इस पर आर्टिकल फाइल करा था, 3500 करोड़ सॉरी 3000 मतलब 3500 करोड़ रुपए का जो नुकसान हो रहा, इसकी कोई जिक्र भी नहीं करता, ना वो किसान करते ना वो सरकार करती। इल्तिजा है मेरी दोनों पक्षों से कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए, संभवतः हो तो इसकी जिम्मेदारी सोनी जी पर सरकार की है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है। किसान को बात मान ले, किसानों की बात मान ले। किसान क्यों रोड छोड़ेगा? किसान छोड़ के चला जाएगा, सब खाली कर देगा, बातें मान ले। एक छोटा सा सुझाव जो जनता चाहती है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि एक कदम सरकार पीछे हटे तो एक कदम किसान भी पीछे हटे। इसमें तो कोई जो लोग परेशान है वो हमारे साथ आ जाए, जो लोग परेशान है हमारे साथ आके वो भी आंदोलन करे सरकार के खिलाफ। जी पंकज जी वे भी तो हमारे साथ आ जाए, हम भी परेशान वो भी परेशान, दोनों परेशान एक साथ बैठेंगे। उनके लिए भी माहौल नहीं है ना सर, अभी दिक्कत ये है। नहीं माहौल सब बन जाएगा, आ जाए ना सब लोग। जब अगर आप चुनावी परेशानी तो सबकी बराबर है ना, क्योंकि सुनिए पंकज जी 120 रुपए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, 900 रुपए गैस हो गई, ये माहौल और कैसा बनेगा? और क्या चाहिए आम आदमी को? तो किसान आंदोलन था। आप 3 कृषि कानूनों को लेकर आप लोग बात कर रहे थे, उसके बाद आप लोगों ने महंगाई की बात भी छेड़ी, पेट्रोल डीजल और राशन की बात क्यों नहीं करेंगे? एक बात तो बताइए, हमारे भंडारों में गैस नहीं आती, भंडारों में गैस नहीं चलती, या हमारे किसान ट्रैक्टर नहीं चलाता, वो आम आदमी तो हम भी तो है उसी में। अलावा अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं, ये भी माहौल बन सकता है। अभी हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे कहीं। अभी हम पहले बिल वापस कराएंगे और जो है कानून, ये पहले जो एमएसपी कानून बने, और कोई भी राजनीति करने के लिए नहीं आया। अगर सांसद विधायक बनना हो तो बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ, किसी टिकट लेकर चुनाव लड़ लेते। जी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। हाँ निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, आजादी है, जो वोट डाल सकता है वो चुनाव भी लड़ सकता है। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जैसे सोनी जी बता रहे, बड़े लोग जो अपराधी है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी ये बात कही, शाम होते होते उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पूरी तरीके से, सुबह माहौल ऐसा था कि जैसे
आप टिकट लेंगे, आप जाएँगे चुनाव में, चाहे यूपी में जाएँ, चाहे आप हरियाणा में जाएँ, कहीं कोई जहाँ पे चुनाव नहीं सरकारें हैं। लेकिन लड़ेगा। शाम आते-आते वो माहौल बदल गया। वो ये पुरानी बात तो चली है, इस पर कोई बात आपके मोर्चे ने नहीं कही और लेकिन जब गुरनाम सिंह चिरहूनी ने एक बात कही तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है। ये दूसरी मर्तबा है चिरहूनी साहब को सस्पेंड किया गया है। ऐसी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने जुड़ने के लिए। योगेश सोनी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। धन्यवाद। धन्यवाद उम्मीद भाई करते हैं कि बहुत बहुत जल्द पटाक्षेप हो इस आंदोलन का और जितनी जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, आम लोगों को जो परेशानियां इस आंदोलन की वजह से हो रही हैं वो भी कम हो। सोनी साहब कह रहे थे कि कई चीजों के रेट बढ़ गए इस आंदोलन की वजह से और भी बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बदस्तूर दिल्ली की सीमाओं पर किसान जुटे हुए हैं, आंदोलन अभी भी चल रहा है और जनवरी में हुई थी लास्ट दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में, तब से लेकर अब तक बातचीत का दौर भी बंद है। कैसे हल निकलेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने